तो हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ये अब ऑफ़र लेके आए हैं कि आपकी किसी भी सोसाइटी में या कहीं भी ग्वादर में प्रॉपर्टी है, तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि दो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ग्वादर में, ग्वादर कमर्शियल जोन और सीपेक वेयर हाउसेस, ये आपकी फाइल, आपका प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी किसी भी कैटेगरी में फॉल करती है, तो अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में उसको मर्ज करवा लेते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट अपग्रेड हो जाती है कैटेगरी 1 में। फाइल की शक्ल में मौजूद है या मौके पे फिज़िकली मौजूद है प्रॉपर्टी, वो अगर चाहते हैं कि है ना हमारे प्रोजेक्ट में वो मर्ज हो जाए, तो हम उनको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि प्रॉफिट के साथ वो हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज करवा सकते हैं अपनी फाइल। अपनी प्राइवेट सोसाइटी की किसी भी साइज़ की, किसी भी जगह की फाइल है, वो आप हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। व्यूवर्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं प्रॉपर्टी के हवाले से एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो आज उस सीरीज़ की 6th वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम अली भाई से जानेंगे कि इस वक्त गवादर में क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, अली भाई क्या ऑफ़र लेकर आए हैं, वो सारी डिस्कशन आज होगी। अली भाई से मैं आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अली भाई ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऑफ़र या कुछ पैकेज वगैरह है? जी बिल्कुल, एक ईद की ऑफ़र लेके आए हैं हम आपके व्यूअर्स के लिए। वो ये है कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हमने ग्वादर में 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका हमें रिटर्न नहीं मिल रहा। सही है। और कुछ लोगों की ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि है ना हमने इतने सालों से जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका प्रॉफिट हमें आज तक नहीं मिल रहा। बिल्कुल। कुछ का ये माइंडसेट होता है कि है ना ग्वादर चूँकि बलूचिस्तान में है, तो उनका ये माइंडसेट है कि सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं या प्रॉफिट उतना नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही है। तो उनके लिए हम एक ऑफ़र लेके आए हैं, चूँकि हम तकरीबन 20 साल से ग्वादर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं सही। और हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारा जो नेटवर्क है, वो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ये अब ऑफ़र लेके आए हैं कि आपकी किसी भी सोसाइटी में या कहीं भी ग्वादर में प्रॉपर्टी है, तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि दो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ग्वादर में, ग्वादर कमर्शियल जोन और सीपेक वेयर हाउसेस, ये दोनों आपको पिछली वीडियोस में भी ब्रीफ किया था। फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। जो सीपेक वेयर हाउसेस का प्रोजेक्ट है, ये एयरपोर्ट से तकरीबन आधे से पौने किलोमीटर के फासले पे है, ठीक है। और जो ग्वादर कमर्शियल जोन का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है, और ये दोनों प्रोजेक्ट फेज़ 1 में फॉल कर रहे हैं। सही है। तो जो कि फेज़ 1 से मुराद ये है कि ये 2025 तक डेवलप हो जाएगा हो जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपके पास या हमारे व्यूअर के पास जो भी जहाँ भी प्रॉपर्टी मौजूद है, फाइल की शक्ल में मौजूद है या मौके पे फिज़िकली मौजूद है प्रॉपर्टी, वो अगर चाहते हैं कि है ना हमारे प्रोजेक्ट में वो मर्ज हो जाए, तो हम उनको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि प्रॉफिट के साथ वो हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज करवा सकते हैं अपनी फाइल। अपनी प्राइवेट सोसाइटी की किसी भी साइज़ की, किसी भी जगह की फ़ाइल है, वो आप हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा तो अली भाई इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी या कोई भी आए और वो इस तरीके से ये ऑफर से फ़ायदा उठा सकता है, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी? नहीं, कोई भी आ जाए इस तरह नहीं है। नंबर वन ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एनओसी की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से एनओसी शुदा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि उस ज़मीन में, उस प्रोजेक्ट में कोई लिटिगेशन ना हो, उस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन ना हो, कोई लीगैलिटीज़ ना हो, उसके कोई मल्टीपल दावेदार ना हो। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे आप हैं, आप मुझे ये कहते हैं कि मैंने 2005 में एक किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की थी, एक प्लॉट लिया था और उसका मुझे आज तक रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आप हमारे पास वो फाइल लेके आएँ, चाहे वो गवर्नमेंट की सोसाइटी की हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सोसाइटी की हो।
हमारी टीम, हमारा इदारा उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको उसकी एक मार्केट वैल्यू लगाएगा और फिर उस हिसाब से प्रॉफिट के साथ जो भी प्रॉफिट बनता होगा, जो जायज़ प्रॉफिट बनता होगा, वो हम उसकी जो कीमत है वो हम अपने प्रोजेक्ट में मर्ज कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक फ़ाइल ख़रीदी 5 लाख रुपए की और उसका आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप हमारे पास लाएंगे, हमारी टीम उसको इवैल्यूएट करेगी और उसके बाद जब भी जो भी वैल्यू उसकी बनेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू बनती है आज के हिसाब से 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए, वॉट एवर, ठीक है, तो वो 8 लाख रुपए हम अपने प्रोजेक्ट की फाइल में, हम अपने प्रोजेक्ट के प्लॉट में मर्ज कर लेंगे और बाकी जो भी रकम बचेगी वो आप इंतहाई आसान एक साथ में अपनी मर्जी के मुताबिक आप पे कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपका प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फ़ाइल किसी भी सोसाइटी में मौजूद है, चाहे वो किसी भी फेज़ में फॉल करती है, तो आप डायरेक्टली अपग्रेड हो जाएंगे। आपकी फ़ाइल, आपका प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी किसी भी कैटेगरी में फॉल करती है, तो अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में उसको मर्ज करवा लेते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट अपग्रेड हो जाती है कैटेगरी 1 में। जो कैटेगरी 1 से मुराद ये है कि फेज़ 1 की जो डेवलपमेंट है उसमें आप अपग्रेड हो जाते हैं और इंशाअल्लाह ताला 2025 का जो प्लान है उसमें आपको इंशाअल्लाह डिलीवर हो जाएगा प्लॉट। तो ये बहुत अच्छी ऑफ़र है और बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि काफ़ी सालों से अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उन्होंने सालों से चाहे वो मिडिल ईस्ट में रहते हों, चाहे वो यूरोप यूके में रहते हों, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हों, यूएस में, कनाडा में, कहीं भी रहते हों, वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ईद पे हम इस ऑफ़र को इसलिए लाए हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन फैमिलीज़ हैं वो ईद के मौके पे वापस पाकिस्तान आती है अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए, तो इस ऑफ़र से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे ऑफिस विज़िट करें और जो बेहतरीन ऑफ़र होगी, जो बेहतरीन मार्केट वैल्यू होगी, उस पे आपको फैसिलिटेट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अली भाई, तो क्या ये ईद तक ही ऑफ़र वैलिड है या ईद के बाद भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? ये हमने एक्सक्लूसिवली फ़िलहाल ईद के 15 दिन बाद तक इस ऑफ़र को वैलिड रखा हुआ है। इसके बाद जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड आएगी तो हो सकता है कि हम एक्सटेंड करें, लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है और बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इंतहाई लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड इन्वेंट्री के लिए ये ऑफ़र मौजूद है। इससे जितना जल्दी हो सकता है इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि है ना, तिजारत करते जाएं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको रोल करते जाएं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएं। जैसे हम कहते हैं ना कि सफ़र में बरकत है। एक जगह अगर आपका नसीब नहीं है तो उस जगह से निकल के आप हिजरत करते हैं तो आपके नसीब खुलते हैं और नसीब के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ना, आप तिजारत करें। अगर आप 15 साल से एक ही फाइल को लेके बैठे हुए, एक ही प्रॉपर्टी को लेके बैठे हुए हैं, तो बेहतर यही है कि उस फाइल को लिक्विडेट करें, उस जगह से निकल के दूसरी जगह पे आएँ ताकि आपके नसीब के दरवाजे खुलें और जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो इंशाल्लाह आपको मिलना ही है। तो बेहतर यही है कि दूसरी जगह पे जाके आप तिजारत को ज़्यादा से ज़्यादा करें। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करके या अपनी प्रॉपर्टी मर्ज करवा के आपके प्रोजेक्ट की तरफ क्यों आए? इसका बहुत अच्छा जवाब है। इसका जवाब यह है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट से सबसे नज़दीक है। सही है। ठीक है, एक साल में इंशाअल्लाह ताला एयरपोर्ट की बिल्डिंग ऑलरेडी नज़र आ रही है। तो एक साल में हम ये सोच रहे हैं और हमें ये दिख रहा है
कि एयरपोर्ट इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। तो एयरपोर्ट से नज़दीक तरीन ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। वेयर हाउसेस का प्रोजेक्ट हमारे अलावा किसी के पास नहीं है पूरे और गवादर में, पूरे ग्वादर में, जबरदस्त। पूरे ग्वादर में वेयर हाउस का प्रोजेक्ट हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। ठीक है। आप जीडीए की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जो वेयर हाउस कैटेगरी है उसमें सी पैक वेयर हाउसेस के अलावा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है और हमारे पास मोनोपोली है वेयर हाउसिंग कैटेगरी में। और जैसे ही एयरपोर्ट तैयार होता है तो वेयर हाउस की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, सही है। और उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी शॉर्ट टर्म में। इसलिए अगर आप जल्द से जल्द लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहते और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके आप इसको लिक्विडेट करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ग्वादर कमर्शियल जोन, कमर्शियल कैटेगरी आपको भी पता है कि पूरे ग्वादर में सिर्फ 4% है, ठीक है। जबकि आप रेजिडेंशियल कैटेगरी देख लें, आप इंडस्ट्रियल कैटेगरी देख लें, आप दूसरी कैटेगरीज देख लें, वो उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो कमर्शियल कैटेगरी है उसकी सप्लाई कम है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड होगी वो कमर्शियल कैटेगरी में होती है। बिल्कुल। ये एक नोन फैक्ट है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, सबसे जल्दी उसकी अप्रिसिएशन बढ़ती है, और उसकी जो वैल्यू है वो अगर आज 1 रुपए की है तो उसकी जो अप्रिसिएशन है वो विद इन नो टाइम बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए जो ग्वादर कमर्शियल जोन है वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और उसका जो एक्सेस है वो डायरेक्ट मकरान कोस्टल हाईवे से। जबरदस्त। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की कैटेगरी है वो अपग्रेड हो जाती है। आपका प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फाइल किसी भी फेज में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी डेवलपमेंट फेज में हो, तो आप डायरेक्टली उससे निकल के फेज 1 में आ जाते हैं, एक कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरा जो मौके पे नज़र आता है, आपने भी साइट पे देखा है कि डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और हमारे पास इंशाअल्लाह ताला इसी साल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उस हवाले से मैं ये चाहूँगा, और आपके सवाल का यही जवाब है कि ये जो कुछ फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मैं चाहूँगा और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बने, हमारी कंपनी का हिस्सा बने, और हमारे साथ मिल के ग्रो करें। आप ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, और मिल के पाकिस्तान को ऊपर लेके आना है हमें। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, ये बताएं, जैसे आपको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स के जो हालात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका असर गवादर पे क्या होगा? जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से अगर देखने जाएं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अब गवर्नमेंट चेंज हुई है और एक गवर्नमेंट से निकल के दूसरी गवर्नमेंट के हाथ में सीपैक आ गया है। तो इसका जवाब ये है कि सीपैक का काम किसी भी गवर्नमेंट के टेन्योर में नहीं रुका, और किसी भी गवर्नमेंट के टेन्योर आने या जाने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये इस रीजन का प्रोजेक्ट है। जो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसका प्रोजेक्ट है। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये हर दौर में हर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी रहा है। इसी तरह जैसे पिछली हुकूमत में था, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत में भी ये सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाई प्रायोरिटी पे है, वो गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल हैं, और टॉप प्रायोरिटी में होने की वजह से उसका काम इंशाअल्लाह मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा और तरक्की आपको इंशाअल्लाह दिखाई देगी। इंशाल्लाह। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक तो यू। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और आप यही वीडियो मेरी फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, और आप इस ऑफ़र से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तरफ से आप सबको और आपकी फ़ैमिली को ईद मुबारक।
थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।